हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं यहाँ पे आज एक वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये वीडियो पहले अपलोड कर दी थी एडिट करके, बट इसमें कॉपीराइट आ गया था क्योंकि जो हमारे पड़ोसी थे ना, उन्होंने सुबह सुबह ही बहुत तेज़ गाने बजा रखे थे और मैंने उसको ऐसे ही करके डाल दिया था। मेरे को लगा नहीं था कि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक है तो उस पर भी कॉपीराइट आएगा, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। बट मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ गया, तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। बट अभी के लिए तो मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं अभी हम लोग तैयार हो गए थे क्योंकि मेरे को नानी के घर जाना था, और मैं यहाँ पे अभी फैमिली वालों को दिखा रही हूँ, मम्मी और भाई को। ये लोग भी रेडी हो गए थे, हमें नाना के घर जाना था क्योंकि हम हमेशा से ही नाना के घर होली खेलते हुए आ रहे हैं और मतलब हमेशा वहीं जाके मनाते हैं। यहाँ पे भाई फ़ोन चला रहे थे, तो अभी मैं कुछ बोलते बोलते यहाँ पे बाहर गई थी। मैं बात कर रही थी उसके बारे में कि होली पे कपड़े लोग खरीदते हैं ना नए नए पहनने के लिए, बट कोई फ़ायदा तो है नहीं क्योंकि ख़राब तो वो हो ही जाता है, कलर में बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और ना साफ़ होने का कोई गारंटी होती। तो इससे अच्छा तो पैसे उस पर ना वेस्ट करके किसी और चीज़ पे कर लो। तो इसकी बात करते करते मैं बाहर जा रही थी, बट मम्मी ने मेरे साथ एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ कर दी। उन्होंने ऐसे करा जैसे वो कलर लेके आए हैं मेरे अपने हाथ में और मेरे लगा देंगे, और मैं डर गई। मेरे को लगा कि उन्होंने मेरे कलर लगा दिया, और मैंने कैमरा भी अपने आप से दूर कराया और कपड़े भी कि मेरे कपड़ों पर ना गिर जाए, बट कुछ था नहीं उनके हाथ में और मैं डर गई थी। फिर उसके बाद मैं हंसी पोपट कर दिया मम्मी ने तो मेरा। तो फिर आई मैं अंदर, तो मैं मम्मी को यही बोली थी कि उन्होंने मेरे को डरा दिया। फिर इसके बाद मम्मी ने मेरे को बोला था कि वो पहले जो ये रंग है भगवान जी को चढ़ाएंगे मंदिर में, तो फिर उसके बाद ही हम लोग फिर नाना के घर जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं गई मंदिर के साइड, जब मम्मी वहाँ पे भगवान जी को कलर लगा रहे थे तो मैं उसके पास गई, मैंने वो भी रिकॉर्ड करा। तो देखते हैं फिर मम्मी क्या क्या कर रहे हैं, और उन्होंने मेरी तरफ से भी मंदिर में रंग चढ़ाया था क्योंकि मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, जब मम्मी वो कर रहे हैं मंदिर में पूजा कलर की, तो अब वो दिखाते हैं, चलो। फिर मैं गई मंदिर के पास, तो वहाँ पे मम्मी पहले ही मंदिर पे खड़े हुए थे, तो मैंने दिखाया फिर उनको। पहले उन्होंने धूप बत्ती वत्ती लगाई, फिर उसके बाद उन्होंने भगवान जी को कलर भी चढ़ाया, और उन्होंने फिर वो मेरी तरफ से भी चढ़ाया क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था तो मैं ढंग से कर नहीं पाई थी। फिर मैं इस साइड भी आई क्योंकि वहाँ से मम्मी का फेस नहीं दिख रहा था रिकॉर्ड करते हुए, तो मैं इस साइड आ गई मम्मी को दिखाने के लिए। तो फिर मम्मी ने वहाँ पे भगवान जी को कलर लगाया, सब कुछ किया, तो मैं उनको रिकॉर्ड कर रही थी। मम्मी को मैंने बोला था कि मेरी तरफ से भी लगा देना। फिर मम्मी ने मेरे को भी यहाँ पे आशीर्वाद दिया भगवान जी की तरफ से। फिर हम जा रहे थे तीनों बाहर एक दूसरे को कलर लगाने के लिए, बट उससे पहले हमें किसी और को लगाना था और वो थे पापा। तो फिर हम पापा के पास आए और फिर मम्मी ने पापा को कलर लगाया। सबसे पहले मम्मी लगाती है, तो मम्मी अभी पापा को कलर लगा रही थी और हैप्पी होली विश कर रही थी। फिर उसके बाद मेरे को लगाना था, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मेरा कैमरा पकड़ लीजिए। तो फिर मम्मी ने मेरा कैमरा पकड़ा, फिर मैंने पापा को कलर लगाया। तो मैं मम्मी को बता रही थी कि ऐसे पकड़ना जिससे मैं दिख पाऊँ। तो मम्मी ने बोला ठीक है तू जा और लगा ले कलर। तो फिर मैंने पापा को हैप्पी होली विश करा और उस तरीके से पापा को कलर लगाया जैसे पापा मेरे को लगाते थे बचपन से। पापा ऐसे करते थे कि पहले इस साइड के गाल पे, फिर उस साइड के गाल पे, फिर टीका लगाते थे और फिर चिन पे लगाते थे और फिर नोज़ पे लगा देते थे थोड़ा सा। तो मैंने वैसे ही लगाया था पापा के भी। फिर मैंने उनको भी हैप्पी होली विश करा। तो फिर उसके बाद भाई ने पापा को कलर लगाया। और फिर कलर लगाने के बाद उन्होंने पापा को हैप्पी होली विश करा और उनसे प्रेयर करी। और फिर उसके बाद हम तीनों गए बाहर अपने एक दूसरे को कलर लगाने के लिए, क्योंकि फिर हमने यहाँ पे होली खेलने के बाद फिर हमें नानी के घर भी जाना था और लेट भी हो रहा था। तो मैं सबको बोल रही थी फॉलो मी, बाहर आ जाओ सारे, क्योंकि बाहर थोड़ा लाइट का ज़्यादा रहता है, अंदर थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगता है ना। तो फिर हम बाहर आके हम तीनों ने कलर लगाया। मम्मी भाई को बुलाने गई थी यहाँ पे। फिर हम आए तो फिर मम्मी ने मेरे को कलर लगाया यहाँ पे और मेरे को भी हैप्पी होली विश करी।
फिर उसके बाद मैंने मम्मी को लगाया कलर एक हाथ से, दूसरे हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था। फिर मम्मी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और फिर भाई को बुलाने गई मम्मी फिर से, क्योंकि भाई अंदर बैठ के फ़ोन चला रहे थे, वो आ नहीं रहे थे बाहर। तो मम्मी ने डांट के उनको बुलाया अंदर, मतलब बाहर, कि बाहर आ जा, हम कलर लगा रहे हैं। तो फिर मम्मी भाई को लेके आई, उनको कलर भी दिया। पीछे आप देख रहे होंगे मम्मी उनको कलर दे रही है। हाँ, मैं आई लव यू बोल रही थी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको। तो फिर मम्मी भाई को बाहर लेके आई, बहुत मेहनत के बाद भाई आए। अब मम्मी और भाई कलर लगा रहे थे एक दूसरे को, फिर बाद में मैं लगाती। अब हम सारे बाहर आए, तो अब मम्मी थोड़ा सा और कलर लेके आई थी मेरे को लगाने के लिए। उन्होंने मेरे को सारे एक एक कलर लगाया और फिर भाई को भी लगाया। तो भाई आके खड़े हो गए, मुंह देखने लग गए मेरा कि अब क्या करना है। तो फिर मम्मी ने बोला बाल ऊपर कर, कलर लगवा ले। फिर हम सब ने यहाँ पे होली होली खेली और फिर उसके बाद हम नानी के घर गए थे। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कैमरा इधर को कर, ढंग से आ नहीं रहे थे। मैंने मम्मी को बोला कि ये क्या मांग भर रहे हो क्या, इतनी ऊपर से ऊपर तक लगा दिया कलर उनके। तो फिर मम्मी ने यहाँ कलर लगाया भाई के, सारे कलर लगाए उन्होंने एक एक करके हम दोनों के। और हम दोनों को विश कर रहे थे हैप्पी होली और आशीर्वाद भी दिया। अब वो एक एक करके सारे कलर मेरे लगा रहे थे। पहले रेड लगाया, अब ब्लू लगाया, अब आई थिंक एक और बचा है। हाँ, ये पर्पल है, पता नहीं डार्क पिंक है कैसा है ये। कैमरा में तो पिंक आ रहा है बट ये पर्पल था। नाक पे भी लगा दिया मेरे। फिर उसके बाद मैंने लगाया भाई के। फिर हम एक दूसरे को कलर सब लगा ही चुके थे। तो फिर हमने पैकिंग वैकिंग करी, क्योंकि फ़ोन वोन वहाँ पे ना वो लोग सब बिखा देते थे, क्योंकि वो लोग छत पे ही खड़े रहते हैं और पानी लेके वो ऊपर से पानी फेंकते, तो मेरे को डर था कि मेरा फ़ोन ना भीग जाए। तो मैंने यहाँ पे इसके बाद पैकिंग वैकिंग करी, अपने फ़ोन की पन्नी वन्नी में बंद करा। वैसे भाई का फ़ोन पन्नी में बंद करा और मेरे पास एक वाटरप्रूफ पैकेज है, मैंने उसमें फ़ोन बंद कर लिया था। तो फिर इसके बाद हमने यहाँ पे बाय बाय बोला, हैप्पी होली भी बोला सबको। मम्मी यहाँ पे विशेस दे रही थी मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, वो बोलते मेरी तरफ से सबको, मतलब हमारी फैमिली की तरफ से सबको हैप्पी होली। आ चुकी हूँ मैं नाना के घर और ये मेरी दोस्त लगाने आई है मेरे को। लगा ले सॉरी, ये नहीं बोला था छेड़ने के लिए। ओ भाई बदतमीज, हट। भाई क्या ऐसे नहीं लगाना यार कलर, ये गंदी बात नहीं करनी। क्या कर दिया? ब्रो मम्मी क्या कर दिया देखो। चुनी देना, चुनी देना। और ये मेकअप खराब हो गया। मेकअप कराई कहा मुझे खराब होगा। मामा मामी आ गए मेरे। अच्छा ऊपर से सारे ब्लॉग बना रहे ना, वो ऊपर ब्लॉग भी बनाने देंगे। नहीं बना रहे ऊपर तो अरे फोन में ना वो जगह तो क्या हो, मतलब इतनी देर मतलब फोन करके हम जल्दी आएंगे, हम कितनी देर तक ऐसे बैठे हैं। रुको तो मैं साफ करूंगी, जाओ साफ करके आओ। ये दूसरी दोस्त मेरी लगा ले भाई, तो भी कलर इसमें तो पूरा मुंह पे लगा दिया। बरांडे में चलो ना, बरांडे में हो गया, बरांडे में आ जाओ। चलो अबे ऐसे नहीं करना ब्रो, शक्ल दिखाने लायक होनी चाहिए मेरे ब्लॉग में। आओ तो तुम इधर नहीं, इधर भाई यहाँ पे आ जाओ ना, यहाँ पे तुम यहाँ पे लगा लो। आप पूरे मुंह पे नहीं करने लगा। ये तो मेरे भैया है ना, बहुत बड़ा वो सेम सेम करेगा ऊपर है ना। चलो ये बंदा आ गया भाई,
उसके ना ऊपर तो काफी पानी मत डालो, वो ब्लॉक कर रही है ना। हैप्पी होली रोहित। अरे हैप्पी होली बच्चों। क्या कर रहा बंदर? क्या करें? आज मैं मेरे गिरा दूं। मेरे भी पढ़ा लो भाभी के साथ। हैप्पी होली भाभी। हैप्पी होली। हो गया, चलते हैं। फिर हम सब आ गए थे ऊपर छत पे होली खेलने। शुरुआत का तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ऊपर जब मैं गई थी तो ये सब लोग मेरे ऊपर बहुत पानी फेंका था इन लोगों ने, और कलर भी लगाया था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़बरदस्ती रगड़ रगड़ के। उसकी वजह से मेरी स्किन में जलन भी होने लगी थी। मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है ना, तो फेस पे ऐसे जलन होने लगी थी जैसे पूरा फेस छिल गया होगा। बट फिर उसके बाद हमने बहुत सारा डांस किया और इन्जॉय करा, और वो भी स्नैक्स भी खाए जो यूजुअली होली पे बनते हैं, गुजिया ये सब, वो सब खाया, खूब इन्जॉय करा, डांस किया। और फिर उसके बाद हम गुलाबी शरारा पे डांस कर रहे थे। मेरे पीछे भाई लोग भी इतना पागलों की तरह डांस कर रहे थे लोग। तो गाइस गाना आप खुद इमेजिन कर लेना, क्योंकि मैं फिर नहीं चाहती कि मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आए। तो आप गुलाबी शरारा वाला गाना खुद इमेजिन कर लेना, उसी पे डांस कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने खूब डांस किया, बहुत देर तक नाचे। ये मेरे भाई भी मेरे पीछे पागलों की तरह नाच रहे हैं, तीनों के चारों। और ये मेरे आर्यन भाई ये आ रहे जा रहे, और बस वहाँ पे जो स्नैक्स रखे थे उसे खाए जा रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको मिलाने वाली हूँ मेरी बड़ी मम्मी से, जो कि जिनको मैंने अपनी एक वीडियो में मौसी बोल दिया था, जिन्होंने मेरे को वो कैप नहीं दिलाई थी बियर वाली। तो मैंने इनका इंट्रोडक्शन करवाया यहाँ पे। तो एक्चुअली ये गुस्सा हो गए थे क्योंकि मैंने इनको बड़ी मम्मी की जगह मौसी बोल दिया था। तो होती है ना इमोशंस वाली बात। और ये है मेरी मामी, बहुत मस्ती कर रहे थे ये। इनको आपको लग रहा होगा कि इन्होंने भांग वांग पी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी ही मस्ती मार रहे थे ये लोग। और अब मैं दिखाती हूँ मेरी चाची। ये है मेरी प्यारी सी चाची। और इसके बाद हमने बहुत मज़े करे, छत पे भी बहुत मज़ा आया। एवरीवन, अभी मेरी बहन आई है मेरे से मिलने और होली खेलने। ये देखो वही यूट्यूबर 5000 सब्सक्राइबर वाले फेमस बंदे। यस। तो हम दोनों पर्पल हो रहे हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। पहले मेरी ब्लैक टी शर्ट है बट ये पर्पल हो चुकी है अब। मेरी वाइट है, पता नहीं क्या हो गया। चलो कोई नहीं, बीते साल में तो चलता है। हाँ, चलता है। अब ऐसे ना एक बात बताना कि आप जो भी बीते साल में है प्लीज कमेंट कर देना कि आपके कौन कौन से बायस है। और हम मेरा तो टेयुंग है और इसका जंकुक। वो मैंने तो करेक्टर ले रखा है, वैसे मेरे ओनली 7 बायस्ड रूम है। यप। तो अभी बाद में मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय। ये और इसके बाद भी हम लोगों ने बहुत देर तक डांस करा था, बहुत मस्ती मारी थी। और ये जो 2 भाई देख रहे हो ना आप, मेरे इन दोनों को देखो कैसे पागलों की तरह डांस कर रहे हैं। मतलब ये सारे भाई लोग ना पागल हो जाते हैं जब एक साथ मिल जाते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ बहुत मस्ती करी, और इन लोगों ने मेरे बालों में ब्लू और पिंक कलर का कलर इतना भर दिया था, भयंकर वाला। या हम काला चश्मे पे डांस कर रहे थे, काला चश्मा वाला जो गाना है वो वाले पे। और ये मेरा भाई देखो। और अब कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए। तो बस यही था। और ये लोग सारे मस्ती कर रहे हैं, मेरे भाई लोग ये सारे, ये देखो। और ये मेरी मामी। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई कुछ तो पिया है ऐसा जो ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बट नहीं, हमारे फैमिली में ऐसी है। ये लोग बहुत मतलब ओपनली मस्ती करते हैं। और अच्छा भी लगता है मेरे को अपनी फैमिली की ये चीज़, कि जैसे कुछ फैमिलीज़ में होता है कि आप अपने बड़े बड़े जो आपके रिलेटिव्स होते हैं उनसे आप कुछ शेयर नहीं कर सकते, बट हमारे यहाँ सारे ओपन माइंडेड है और बहुत अच्छे से रहते हैं। जैसे कि ये मेरी बड़ी मामी और ये बड़े मामा, इन दोनों का डांस देखो क्या मस्त तरीके से डांस कर रहे हैं लोग। तो अच्छा भी लगता है जब सारे ऐसे ओपन माइंडेड होते हैं और बच्चों के साथ इतना घुल मिल के रहते हैं। तो बस होली के लिए आज ये था, बहुत मस्ती करी हम लोगों ने, सारे डांस कर रहे थे, ये पानी पूरी फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। और ये देखो मेरी मामी का डांस, क्या मस्त मस्त डांस कर रही है।
और यहाँ पे चाचा नाच रहे थे और इन्होंने विग लगा रखी थी और इनकी ना ये नाचते नाचते एकदम से विग उतर गई। गैस बोला था ना मैंने आपको कि यहाँ पे बहुत भयंकर वाली खेलते हैं होली, मतलब बहुत गंदी वाली। अभी भी मैं अपना मुंह धो के आई हूँ, पूरा जो काला काला रंग था वो सब साफ करके आई हूँ और ये लगाया है सिर्फ अभी। तो ये देखो आपको दिखाती हूँ कैसा हो रहा बाहर का माहौल। ये लोग मेरे भाई है, देखो क्या जादू बन रहा है नीला कलर लगा के। वो देखो ये देखो तो गाइस नाना के घर के बाद मैं आ गई थी अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ और ये है मेरी भाभी और ये है मेरा भतीजा। ये इतना क्यूट है ना, मतलब इसके आगे आप हल्का सा भी हंस दोगे ना इसको अपने आप ही हंसी आने लग जाती है, इतना क्यूट सा है, नाक चढ़ा रहा है अभी तो। और वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि बच्चे ज़्यादातर ऐसे होली पे अपने रिलेटिव्स को देख के डर जाते हैं क्योंकि उनके फेस पे रंग लगा हुआ होता है, बट ये तो इतना खुश हो रहा था और सबके गोद में जा रहा था, वो भी बिना डरे। और ये बहुत क्यूट है, ये इसकी पहली होली है। तो ये है मेरा क्यूट सा भतीजा और इसका नाम है रुद्रा। तो गाइज़ आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको रुद्रा क्यूट लगा कि नहीं। और बस इस होली व्लॉग के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।